Good morning class 8. Let's continue chapter number 3 of biology subject. Name of chapter is ecosystem. Page number 33. Topic water. All living beings need water to carry out the basic processes. Of course, requirement of water varies from organism to organisms. सो डेली लाइफ में हमारे जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी प्रोसेसेस होते हैं आपको पता ही है, पानी का उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। कितना अमाउंट चाहिए पानी का हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एंड दिस इज़ वन थिंग दैट डिटरमिन द काइंड ऑफ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेफर। जो वाटर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी डिटरमिन करता है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनिज्म दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट वाइल दोज दैट डू नॉट नीड सो मच वाटर लिव ऑन लैंड। तो जिन एनिमल्स को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वो रहते हैं पानी, वो आपको पता ही है उनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है। इट मीन्स कि वो पानी में रहना पसंद करते हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। जैसे कि फ़िश जो है आपको पता पानी के बिना नहीं रह सकती, तो उसका जो हैबिटेट है वो कौन सा है? वो एक्वेटिक है, वो वाटर है। बाकी जो एनिमल्स हैं जिनको पानी नहीं चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, तो फिर वो लैंड वाले होते हैं। तो आपका जो वाटर है वो डिटरमिन करता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। There are variations among land organism too. Organisms that can do with very little water live in desert, which hardly get any rainfall, whereas those that need more water are found in the areas that receive a lot of rainfall. अब जो लैंड में एनिमल्स रहते हैं उनमें भी वेरिएशंस हैं, उनमें भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है कि किसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और किसको कितना चाहिए। अगर हम लैंड में देखें तो जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ही लिटिल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फिर रहते हैं डेजर्ट में। क्लियर? एंड वहाँ उनको बिल्कुल भी रेनफॉल भी नहीं चाहिए, वहाँ रेनफॉल भी नहीं होती और उनको चाहिए भी नहीं होती। उनका जो वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया होता है। लेकिन जैसे कि जिनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जहाँ फिर वो कहाँ रहते हैं? वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ लॉट ऑफ रेनफॉल होती है, जहाँ अच्छे से बारिश होती है, तो फिर वो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। Another way of putting this is to say that availability of water determines the kind of organism found in an area. तो वाटर की अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिज्म का जो है एरिया और हैबिटेट भी डिटरमिन करती है। So our next topic is light. Sunlight is very important factor that influence the lives of organisms in an area. जैसे हमने वाटर का पढ़ा कि वाटर जो है वेरी इसेंशियल है और हमारा हैबिटेट डिटरमिन करता है, वैसे ही जो सनलाइट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी का, और हमें कहाँ से मिलती है लाइट? सन से। All green plants need light to manufacture food, but their requirement of light is not the same. Green plants जो हैं अपना जो फूड सिंथेसिस करते हैं, अपना मैन्युफैक्चर करते हैं फूड का, तो मेन जो उनको क्या चाहिए होता है? लाइट ही चाहिए होता है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? मेन उनको सनलाइट चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो लाइट जो है, ऑल ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू मैन्युफैक्चर फूड, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इज़ नॉट द सेम। प्लांट्स को रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वो भी डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। सम प्लांट्स प्रेफर ब्राइट लाइट, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अदर्स लाइक शेड और डिफ्यूज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूज्ड लाइट? कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, कुछ को कम ज़रूरत होती है, तो फिर वो कौन से एरिया में होते हैं? जहाँ शेड वाला एरिया हो। ठीक है, तो डिफ्यूज्ड लाइट कौन सी होती है? एक होती है जो हमें डायरेक्ट सन से डायरेक्टली हमें सनलाइट मिल रही है। एक होता है हम जैसे रूम में बैठे हों, विंडो के थ्रू, डोर के थ्रू हमें जो लाइट मिल रही है उसको फिर हम कहते हैं डिफ्यूज्ड लाइट। इज इट क्लियर?
सो एनिमल टू डिफर इन दिस रिगार्ड, एनिमल्स की अगर बात करें तो उनमें भी ये सिमिलर प्रोसेस. सो द लाइट इज़ अनदर फैक्टर दैट डिटरमिन्स द काइंड ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो लाइट है वो भी डिटरमिन करती है, जैसे पानी की बात की थी, वाटर की बात की थी, वैसे ही जो लाइट है वो भी किसी ना मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट प्रेफर करती है, डिटरमिन करती है. प्लांट्स दैट डू नॉट नीड मच लाइट ग्रो वेल इन डेंस फॉरेस्ट. अब जिन प्लांट्स को इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए वो फिर डेंस जो बहुत ज़्यादा संघने संघने आपको पता है जंगल होते हैं उनमें ग्रो करते हैं अंडर द शेड ऑफ ट्री. ठीक है, अंडर द शेड ऑफ ट्री, छाँव वाले एरिया में वो वहाँ ग्रो करते हैं. एंड सम मैराइन एनिमल्स आर क्वाइट कंफर्टेबल डीप अंडर द सी. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें जो पानी में रहते हैं वो भी कंफर्टेबल होते हैं. कहाँ? वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं अंडर द सी. अंडर मतलब डीप, जो ऊपर सरफेस एरिया में नहीं रहते वो पानी के डीप चले जाते हैं, थोड़ा डूंघाई में नीचे चले जाते हैं. देयर हार्डली एनी लाइट पेनिट्रेट्स, ताकि कि उनको जो लाइट है ज़्यादा उनको वहाँ ना मिल सके क्योंकि उनको इतनी लाइट नहीं चाहिए. So light also affect day night variations, seasonal changes in the behavior of the organism. Many flowers and leaves open in the morning and close in the evening. तो अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो कुछ फ्लावर्स जो है ना आपने देखा होगा मॉर्निंग में खिल जाते हैं और इवनिंग में वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, ओपन होते हैं कब? मॉर्निंग में, क्योंकि तब उनको सनलाइट अच्छे से मिल रही होती है. इवनिंग में जैसे सनसेट होता है तो वो क्लोज हो जाते हैं. सम फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट, तो कुछ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं कब? नाइट में, क्योंकि तब इनको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं चाहिए होती. सम एनिमल्स आर एक्टिव इन द मॉर्निंग, तो सिमिलरली एनिमल्स भी जो हैं वो एक्टिव होते हैं मॉर्निंग में, वाइल अदर आर एक्टिव एट नाइट. Many trees grows new leaves and flowers in spring and summer when there is more light. तो जैसे ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ भी ग्रो करते हैं, उनके न्यू न्यू फ्लावर्स न्यू न्यू लीव्स आते हैं कब? जब उनको अच्छे से क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रहा है. देयर इज़ मोर लाइट, क्योंकि तब ज़्यादा लाइट होती है समर सीजन में, तो उनको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, तभी वो ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लीव्स उनके अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं. होपफुली बोथ टॉपिक्स including water and light are clear to all of you. This is all for today. We will continue from tomorrow. Thank you.